बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम सूरा अल अनकबूत का दूसरा रुकू तिलावत करने जा रहे हैं। आयत नंबर 14 से आगे 9 आयात हैं। तो हम आज इंग्लिश का तर्जुमा रहने देते हैं। आज हम लफ्ज़ी तर्जुमा और थोड़ा सा इसको देखते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश वा और ला यकीनन, कद तहकीक यकीनन, ज़रूर बिल ज़रूर, वलकद अरसलना, अरसला उसने भेजा, अरसलना हमने भेजा, नूहा नूह अलैहिस्सलाम को, हमने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, इला हुरूफ़े जारा तरफ, कौमी कौम ही उसकी, तो हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। फ़ा बस, लबिसा यलबसु तो वो रहे, फ़ी में हिम उनके यानी अपनी कौम में वो रहे, फ़ी हिम अल्फ, अल्फ क्या हज़ार, अल्फ हज़ार, सना साल ईयर्स, तो 1000 साल तक वो रहे। लेकिन अभी क्लॉज पूरी नहीं हुई। इल्ला मगर, खमसीन 50 आमा साल, तो वो कम कर दें, इल्ला आ गया तो यानी 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में रहे। क्या मोटिवेशन है माशाअल्लाह, कि पता नहीं क्या क्या मौसम देखे होंगे उन्होंने। अल्लाह के नबी ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये पहले रसूल हैं जिनको वास्ता पड़ा है शिर्क से, बुत परस्ती से। तो यहाँ पे डिबेट हुई है, फिर किताब की ज़रूरत पड़ी है, फिर पता नहीं क्या क्या इनमें मुश्किलात आई हैं। फ़ा पस अख़ज़ा तो पकड़ लिया, हम उन्हें यानी उनकी कौम को, अतूफ़ान तूफ़ान ने आ लिया उन्हें, वहम और ये हाल उनका था, ज़ालिमून वाह हालिया के वो ज़ालिमून थे। फ़ा पस अंजयना हमने निजात दी उन्हें, तो इसका मादा अंजयना नून जीम वाओ, और 84 मरतबा ये लफ्ज़ कुरान मजीद में आया। जैसे मैंने बताया मेरे घर का नंबर 84 है, तो वहीं से मुझे याद रह गया। फंजयना हमने बचाया हूँ उसे, मरजा कौन है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जैसे राव असलम साहब एक मरतबा फरमा रहे थे कि वो इसमें सब लोग ही, तो कुरान मजीद में वो आम अजाब की बात नहीं, तो अल्लाह ताला बचा लेते हैं, नबियों को बचा लेते हैं, उनके जो ईमान वाले हैं उनको भी बचा लिया जाता है। तो फ़ांजयनाहु हमने उसे बचाया, व अस्हाब सफीना और द पीपल ऑफ द आर्क, वो जो कश्ती वाले थे साथ, वो भी उनको भी बचा लिया गया। और यहाँ लफ्ज़ तो तूफ़ान आ रहा है, लेकिन अंग्रेज़ी में तर्जुमा सब मुफस्सिरीन ने, जो ट्रांसलेटर्स ने, कहीं भी ये स्टॉर्म नहीं किया, फ्लड ही किया है कि वो पूरी दुनिया में एक सैलाब आ गया था। अगरचे अरबी में तो तूफ़ान है, तो लेकिन अंग्रेज़ी में वो सैलाब था, एक डिल्यूज, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का डिल्यूज। इंग्लिश लिटरेचर में भी, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर खालिस सिर्फ अंग्रेज़ों के बारे में नहीं है। जब आप अंग्रेज़ी अदब पढ़ते हैं या उसमें मास्टर्स की डिग्री यू आर सीकिंग, उसमें अरस्तू भी हमें पढ़ाया जाता है, अरस्तू की अखलाकियात भी पढ़ाई जाती है, और दूसरे रेफरेंसेस भी, यूरोप के क्लासिकल लिटरेचर की तरफ रेफरेंसेस भी मिलते हैं, रशियन जर्मन लिटरेचर्स। तो उसमें भी ये जिक्र हमें सेकुलर लिटरेचर में भी नज़र आया कि एक ऐसा सैलाब आ गया था दुनिया में कि उसके बाद से फिर निशात सानिया हुई है दुनिया की। बहरहाल फिर दूसरी फरमाया कि फ़ांजयनाहु हमने बचा लिया उसे, वअस्हाब सफ़ीना कश्ती वालों को भी, वजअलनाहा जाअला उसने बनाया, यजअलु वो बनाता है बनाएगा, जाअलन बनाने का अमल, फ़हुवा जाइल वो बनाने वाला है। तो जाअलना हमने बनाया, हा इस वाक़या को, कश्ती वाले बच गए, बाकी सारे डूब गए, यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा भी जो है उनके सामने गर्क हो गया। क्योंकि हिदायत जो है ना, ये जज्बा सादिक के अलावा सईद भाई मिलती नहीं है, जब तक कि इंसान अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तलब ना कर ले। वरना नूह का बेटा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को नहीं, हज़रत लूत अपनी बीवी को, हज़रत नूह इनकी भी बीवी, तो आप देखें, वरना ये लोग तो बचा लेते ना अपने इतने करीबी साथियों को।
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना जो है वो करीबी सारे रिश्तेदार थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फरमा दिया हिदायत आपके हाथ में नहीं है, तबयीन आपके इख्तियार में दी गई है कि दीन का मैसेज खोल के बस बयान कर दो। बाकी जो जज्बा सादिक रखेगा ये तो हीरे हैं, उसी को मिलेंगे जो सच्चा तालिब होगा। तो हमने बनाया इस वाक़या को आया, एक निशानी, लिल आलमीन, सारे जहान वालों के लिए। तो ये कलाम ऐसा है कि इस पे ठहरा जाए। वह इब्राहिम और ये हजरत इब्राहिम। अच्छा पीछे माजूफ है, ये मफूल है हजरत इब्राहिम, इसलिए मंसूब है, तो इस पे रफा नहीं है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस जब कौला, उन्होंने कहा लिकौमी बुदुल्लाह, उन्होंने कहा अपनी कौम से इबादत करो अल्लाह की, वत्तकू, और उसका तकवा इख्तियार करो। हजरत इब्राहिम तो पहले हजरत नूह का किस्सा, फिर उसके बाद जद्दे अमजद अंबिया के हजरत इब्राहिम, इन्ना इब्राहिम काना उम्मा, हजरत इब्राहिम एक पूरी उम्मत थे। और फिर आगे क्या फरमाते हैं, जालिकुम, ये है तुम्हारे लिए, खैरुल्लकुम, ये तुम्हारे लिए इसमें भलाई ही भलाई है, इन कुंतुम, अगर तुम हो, तालमून, जानने वाले। तो मादा क्या है शायद भाई, आइन लामीम, आलिम, मुताल्लिम, अल्लामा, उलूम, इल्म, सारे अल्फाज इसी से बनते चले जा रहे हैं। इन्नमा, अच्छा ये इन्नमा कुछ सिग्नल वर्ड्स हैं, ये याद कर लें, इसके सिवा और कुछ नहीं। ये स्ट्रेस होता है, जैसे होवल गफूरुर रहीम, तो सिफत से पहले हुआ आ गया, इसका मतलब है एक्सक्लूसिविटी, एम्फिसिस, स्ट्रेस। और इसी तरह अला कहीं आ जाए, अला इन्ना औलिया अल्लाह, तो समझ जाओ सिग्नल वर्ड है, आगे हम कोई बात कोई ना कोई बयान हो रही। इन्नमा ताबुदूना, तुम इबादत करते हो, आबुदू मैं इबादत करता हूं, ताबुदू तुम इबादत करते हो, नाबुदू हम इबादत करते हैं, याबुदू वो इबादत करते हैं। तो वाव नून जमा, इन्नमा बात सिर्फ इतनी सी है, तुम इबादत करते हो मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के अलावा, औसाना, वसन की जमा, बुत, आइडल्स या इमेजेस, वतखलुकूना इफ्का, और घड़ते हो तुम, खलका यखलुकु खलकन फहुवा खालिक, और तुम घड़ते हो झूठ। सबसे बड़ा झूठ क्या है, अल्लाह का कोई शरीक है, यह सबसे बड़ा झूठ है कायनात। इन्ना शिरका लजुल्मुन अज़ीम, तो ये नो गो एरिया है शिर्क। जहां शिर्क की बात आ गई, भाग जाओ वहां से, स्प्रिंट लगा के उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। बाकी चीजों की फिर भी उसमें अल्लाह ताला अपने तौर पे कैंपेंसेशन कर देंगे, लेकिन ये मामला ऐसा है शिर्क वाला ना। पूरा कुरान मजीद अंबिया इतने भेजे एक के अल्लाह को एक मानो। इन्नल्लज़ीना, इन्ना बेशक, और वो जमा मुज़क्कर के लिए मौसूल, वो लोग जो ताबुदून न मिन दूनिल्लाही ला यमलिकूना लकुम रिज़्का, जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के अलावा, मलका यमलिकू मुलूकन फाहुवा मालिक, इससे अल्फाज बनाए, मीम लाम काफ, मलकियत, मलाइका, मुल्क, मिल्क, सारे अल्फाज बन रहे हैं। ला यमलिकून, कोई इख्तियार नहीं है उनका, लकुम तुम्हारे लिए, रिज़्का, बड़े जोरदार दलाइल दिए हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि नहीं है उनको कोई भी इख्तियार रिज़्क का। तो माबूद जो हो वो रोजी तो दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह नस्सलू का रिज़्क का, क्या मतलब, हाँ हम तो आपसे रिज़्क कमवाना ही नहीं चाहते, नानु नर्ज़ुकुम, रोजी तो हम तुम्हें देंगे। देखिए हाँ, और उनको भी, हाँ वो दूसरी जगह पे है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, सबसे बेहतर रोजी देने वाले जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अच्छा फिर आगे आ गया, फब्तगू इंदल्लाह। इमाम रागिब अस्फहानी इसका तर्जुमा करते हैं, ये इसका मादा है बा, गैन और या, तो इसी से बगावत भी है। तो फब्तगू तलाश में, दायरे से बाहर निकल जाना, पूरा जोर अपनी पूरी कैपेसिटी पे जाके कुछ चीज तलब करना। तो ये बड़ा खूबसूरत जुमला है, आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा मसले का हल, टेक अवे फॉर द होल ऑफ योर लाइफ इटर्नली। क्या है, फब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क। अपने सीवीज तो दे दो सब कंपनीज में, लेकिन रोजी आसमानों तो आनी है ताड़ी, तो मांगो जाए नमाज पे, मुसल्ले पे आके कि अल्लाह ताला, क्योंकि आप खुद फरमाते हैं यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, कि रोजी हम जिसकी चाहते हैं बढ़ा देते हैं,
तो सीईओ से उम्मीद ना रखो, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो खुद मांगता है अल्लाह के यहाँ। ना नौकरी पालती है, ना सीईओ पालता है, ना कंपनी पालती है, किसी जगह से रिस्क नहीं मिलता, क्योंकि रिस्क कहां से आता है? आसमानों से आता है। और यहां बाबे इफ्तियाल आया है, फबतगू, पूरा जोर लगाओ। इंदा का मतलब होता है पास, पास। ये देखो इंदा वली, तो इंद अल्लाह, अल्लाह दे कोल। और फिर कौन सा? अर रिस्क, अल्लाह के पास है आपकी प्रोविजन। तो अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, वो पिलर टू पोस्ट जा रहा है, नहीं उसके घर में परेशानी है, भूख है, नंग है, कुछ भी है, तो फरमाया तहज्जुद में खड़ा हो जाए, अल्लाह के आगे झोली पिलाए, अपने असबाब पूरे एग्जर्ट करे, अपनी एफर्ट पूरी लगाए, हर जगह पे जाए, उसके बाद लेकिन अप्रूवल एथों मिलना। फब्तगू इंदल्लाहिर रिज़्क़ वाबुदूहु वशकुरुला। ये दो बड़े प्यारे अल्फाज आ गए हैं। कल सुल्तान भाई यही गुफ्तगू फरमा रहे थे बिलखुसूस इस वर्ड पे। देखिए ये अब्द जो है ना, अरबी में एक मुहावरा है ताहिर भाई, तरीक मुअब्बद। तरीक किसे कहते हैं? हैं? तो जुल्मात फिर किसे कहते हैं? रास्ता। रास्ता, ओहो तो बाहर है। तरीक रास्ता, इकबाल और मैं इकट्ठे जा रहे हैं, अरब कहते हैं रफीकुत तरीक, ये मेरे रास्ते का साथी है, ये मेरे साथ जा रहा है। तो रफीकुत तरीक, रास्ते का साथी। रफाका का क्या मतलब होता है? नहीं हूं रहन दो, तुसी और पासे गलतियां बड़ी कर रहे हो। तो तरीक मुहब्बत का मतलब वो होता है बीटन ट्रैक, यानी ऐसा रास्ता जिसको चल चल के लोगों ने पांव तले रोन दिया है। तो अब्द वो है अल्लाह के पीछे रुल गया है, सिर्फ अल्लाह का होके रह गया है, उसको किसी चीज की होश नहीं, वो अब्द है। अब्द दीगर अब्दुहू चीजें दीगर। तो अब्द जो है ना, यह अब्द बनना ही तो कमाल है। वशकुरू लहू, और उसका शुक्र अदा करो। इलैहि तुरजाऊन, सूफी की निगाहों से पढ़ो तो ये आयत कतील है, फिर ये आपको फ्लोर करने के लिए आई है, उसी की तरफ तो तुमने लौट के जाना है। पानी का बुलबुला है ये जिंदगी, तो फिर इस पानी के बुलबुले के पीछे अपनी एटर्नल लाइफ, बहुत ही कोई कुंद ज़ेन ट्रांजैक्शन करने वाला होगा जो इस बुलबुले के पीछे अपनी एटर्नल लाइफ को कुर्बान कर रहा है। यानी इस वक्त तो आप लोग अगर बाहर आपको करोड़ों रुपए भी मिल जाएं, उससे बेहतर आप ये इधर ही बैठे हुए अल्लाह का कलेमा सुन रहे हैं, क्योंकि मेरी नहीं नबी अल्लाह की बात है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु।